हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, बड़े लोगों का इतराज आया कि आप बिटकॉइन के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। पहले आप बिटकॉइन के ऊपर वीकली एनालिसिस दे रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि इसकी डिमांड एंड सप्लाई का पता नहीं चलता, किस टाइम बढ़ जाती है और किस टाइम इसकी 10-10, 20-20 हजार पिप एक दिन में मूव हो रही होती है। तो अभी क्योंकि बड़ा ही अमेजिंग और जबरदस्त टाइम था इसको परचेजिंग करने का, सोचा मैंने एक वीडियो बना दूं, आपको बता दूं कि अब राइट टाइम है टू परचेज सम कॉइन्स। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कॉइन इस टाइम बाय करना बेहतर है और बिटकॉइन को हमें बाय में ट्रेड करना चाहिए या नहीं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक मेजर करेंसी के ऊपर जिसके ऊपर बेस कर रही है ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वो है बिटकॉइन। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं तो मैंने मंथ का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देख पा रहे हैं तो ये पिछले 3 मंथ से मुसलसल बिटकॉइन गिरता जा रहा है और मुसलसल गिरता जा रहा है और ये देखें 40,000 पे आ गया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले ही बता दिया था, आप सबको पेंडिंग ऑर्डर लगाया था। अगर आप मेरे लाइव सेशन अटेंड नहीं करते तो YouTube पे मैं लाइव आता हूँ बुध और जुम्मे को, और बुध और जुम्मे को जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें BTC को भी एनालाइज करता हूँ। और BTC के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि ये गिरने वाला है और जब ये 48,000 समथिंग पे था, 50,000 के करीब, तो तब मैंने बता दिया था कि हम इसको 40,000 से बाय करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 40,000 पे आ चुका है और 3 मंथ से पिछले गिर रहा है। एक ही बुलिश कैंडल बनी अक्टूबर की और ये बहुत बड़ा मंथ था। अक्टूबर के महीने में इसने 43,000 से जाके 70,000 का हाई लगाया, तो ये बहुत बड़ा एक मंथ था। इसके अलावा अगर बात करें हम वीकली की, तो अगर आप वीकली को देख पा रहे हैं तो अगर आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने एक एरिया क्रिएट किया था कि इस एरिया के अंदर मार्केट मूव कर रही है और वो एरिया था 57,000 ऑलमोस्ट था और उसके अंदर आप ये समझ लें कि 73,000 से लेके 66,000 तक की रेंज हमने बनाई थी कि इसको ब्रेक कर दे किसी भी साइड पे तो मार्केट उस साइड पे चलेगी। तो इसने ब्रेक आउट किया, नीचे को कंफर्मेशन दी और ये देखें आज कहाँ पे खड़ा है। और जो 40,000 से मैंने बाय किया हुआ है वो मेरी बाय पेंडिंग ऑर्डर लिमिट हिट हो चुकी हुई है। एनीहो, अगर हम बात करें तो काफी वीक से ये गिर रहा है, आपको नजर आ ही रहा है। और अब इसने मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आके कंफर्मेशन दे दी है, तो दैट्स बिग साइन कि थोड़ा और भी नीचे गिर सकता है। ये जो मैंने सिग्नल दिया हुआ है ये किस चीज का है और आपने क्या करना है ये आगे चल के बात कर लेते हैं। अभी अगर आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मैंने ये जो पहले सिग्नल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्टली गया था वो सिग्नल। ऑलमोस्ट 40,000 से ही हमने इसको बाय किया था, 41-42,000 से, और ये बहुत ही हिट गया था और हमने 57,000 तक प्रॉफिट अर्न किया था। उसके बाद हमने सेफ साइड पे एग्जिट ले लिया था। लेकिन आप जो सिग्नल दिया है वो बड़ा लॉन्ग टर्म सिग्नल है और ये आपको बड़ा ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये जो हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है 35,000 पे, ये क्रिप्टो ट्रेडर के लिए नहीं, फॉरेक्स ट्रेडर के लिए है। क्रिप्टो ट्रेडर प्लीज सपोर्ट पे ट्रेडिंग कीजिएगा और क्रिप्टो ट्रेडर से रिक्वेस्ट है कि वो इस स्टॉप लॉस को फॉलो ना करे। अगर हम बोले तो क्रिप्टो ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस है वो 25,000 है, यानी कि अगर वो किसी पॉइंट पर उसको परेशानी की जरूरत है तो वो 25,000 है। जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो जल्दी एग्जिट ले लें, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देके वो जल्दी से निकल जाएं, यानी कि उसको जो पहला स्टॉप लॉस है वो 35,000 होना चाहिए। अच्छा जी, अब आने वाले दिनों में मैं क्या देख रहा हूँ बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का ये है कि मुझे लग रहा था कि ये जब 40,000 का हाई लगाएगा तो उसकी कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा नीचे आएगा, और जो कि आ चुका है और आ रहा है। इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो 41,400 समथिंग का बिटकॉइन है एक। अगर ये 40,000 को दोबारा टेस्ट करता है तो फिर भी चांसेस है इसके ऊपर जाने के काफी ज्यादा रोशन। अभी तक आपने 40,000 से बाय नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर 40,000 को ब्रेक करके 3-4 दिन नीचे स्टे कर लेता तो इसके रोशन चांसेस है कि ये 35,000 तक नीचे गिर सकता है। और मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे ही ये गिरता जाए आप इसको मजीद बाय करते जाइएगा ताकि आप अच्छा प्रॉफिट गेन करें और आपकी बाय की एंट्री एक अच्छे प्राइस पे हो। तो आप पार्शली बाय कर सकते हो
अगर आपने बिटकॉइन को बाय करना है तो। अच्छा जी, अगर हम बात करें मजीद कितना गिर सकता है, तो यस, ये सबसे पहला इसका 37,500 तक गिरेगा, और उसके बाद जो इसका टारगेट होगा वो है 34,000 समथिंग। और अगर ये इस एरिया के अंदर स्टे भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो नीचे आया वो न्यू ईयर की वजह से आया। उसके पीछे ये रीज़न थी कि न्यू ईयर पे सब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली थी, ताकि उनको अपना न्यू ईयर एंजॉय करना था। आपको पता है यूरोप में, कनाडा में और यूएस में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार जो होता है उनके लिए पूरे साल बाद आता है, और उन्होंने पूरे महीने हॉलीडे एंजॉय करना होता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, जो कि वो पूरे साल नहीं करते। तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनका पैसा जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टेड होता है वो विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट में। तो जैसे ही मार्केट से पैसा गया, मार्केट नीचे गिर गई है। अभी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पैसा वापस आना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे पैसा वापस आना स्टार्ट होगा तो ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे ये नीचे आए तो हमने नीचे से इसको एक अच्छी बाय की प्राइस बाय करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी अट्रैक्ट करेगी और आपको एक बाय साइड की अच्छी एंट्री लेने में हेल्प करेगी। तो 35,000, 30,000, 25,000 जहां से भी मिले इसको बाय कर लेना सपोर्ट पे। और फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो मेरे वीकली एनालिसिस फॉलो किया करें बुध और जुमे वाले दिन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कौन कौन से और पेयर हैं जिनको हमें बाय करना चाहिए, जिनके ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी अच्छी आई हुई है। उनमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आडा कॉइन में है। आडा कॉइन ने रिसेंटली डेली में अपना मूविंग एवरेज को बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस ओवर किया है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आडा को परचेज किया जा सकता है। ये भी 1.33 से अगर आप बाय कर लें तो ये एक अच्छी परचेजिंग होगी। तो आडा कॉइन को, इसके अलावा डोज कॉइन के अंदर बाय कर सकते हैं हम। डोज कॉइन बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है, लेकिन ये कि बड़ी अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है 0.16। अगर आप 0.15 पे भी इसको परचेज कर लें तो ये एक अच्छी परचेजिंग होगी आपकी। और लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। इसके अलावा अगर हम देखें डॉट कॉइन को, तो डॉट कॉइन को बाय करने का फिलहाल कोई सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। इलन कॉइन को अगर आप ना ही बाय करें फिलहाल तो ज़्यादा बेटर है। इसको अगर बाय करना है तो आप 105 से कीजिएगा, 0.00001.5, ठीक है जी। और अगर हम बात करें बाकी कॉइन्स की, तो मेरी जो टॉप लिस्ट में एक और कॉइन है उसका नाम है शिबा कॉइन। तो शिबा कॉइन में भी हमने फॉरेक्स ट्रेडर के लिए एक अच्छा सिग्नल जनरेट किया था। तो अगर आपको 0.00025 से इसकी बाइंग मिले तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, आप इसको बाय कर लीजिएगा और ये बहुत अच्छी बाइंग होगी और बहुत स्मार्ट बाइंग होगी। 0.00024 से भी आप बाय करेंगे तो ये भी एक बड़ी स्मार्ट बाइंग होगी और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा देगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने ये चांस मिस करना चाहिए। एनी हो, और भी काफ़ी ज़्यादा कॉइन है। आपको किस कॉइन के बारे में टेक्निकल एनालिसिस चाहिए वो कमेंट में बताएं, हम उसका एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में। इसके अलावा मैं कुछ और क्रिप्टो के करेंसीज देख लेता हूं, जिस तरह अथीरियम है। अथीरियम के अंदर हमें कौन सी एक बाइंग प्राइस मिल सकती है, तो मैंने अथीरियम के अंदर 28,000 समथिंग को मैंने एक अपना पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है कि 28,000 पे अथीरियम आ जाए तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं गिर सकता, चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती और मार्केट के अंदर अगर आने वाले कुछ दिनों में हमें नहीं बायर इंटरेस्टेड नजर आता तो ये और भी गिर सकता है, जो कि 28,000 27,000 पे अथीरियम को ले जाएगा। तो एक बेस्ट पॉइंट होगा अथीरियम को बाय करने का। याद रखें, जब मैं कहता हूँ प्राइस नीचे आएगी, नीचे से बाय करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एडवांस में सेल कर दें। इसका मतलब ये कि हमें पेशेंसली वेट करना है। इसके अलावा अगर हम बीएमबी को देख लें तो क्विकली बीएमबी का जो हमारा बाइंग एरिया निकल के आता है वो 400 का है। तो 400 के ऊपर अगर आप बीएमबी को खरीद लें तो ये भी एक अच्छी खरीदारी कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपने स्मार्ट खरीदारी करनी है तो वो 350 या 200 के राउंड अबाउट होती है, यानी कि 290 के ऊपर ही। एनी हो, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास लूना कॉइन है और इसके अलावा लूना कॉइन बिल्कुल डेड हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास शिबा कॉइन है। अच्छा, सुशी कॉइन अपनी एक अच्छी परचेजिंग पॉइंट पे आया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि $5 पे आपको जहां पे भी ये सुशी मिले आप इसको परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि सुशी जो है वो अपनी लोएस्ट
बेहतरीन कंडीशन पे है। इसी तरह अगर हम XRP की बात करें तो XRP को मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने बाय करना ही है तो इसका 0.5 से अंडर आपने बाय करना है। अभी 7.4 चल रहा है तो ये एक बाइंग प्राइस नहीं है और इसके मजीद नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, डिमांड एंड सप्लाई देखें तो वो यही बता रही है कि इसकी जो अभी बाइंग है एक स्मार्ट बाइंग नहीं होगी और ये बहुत ही गलत बाइंग होगी। और मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में ये 0.5, ठीक है जी, तो कि ये नीचे आ सकता है। यहाँ पे ये एक एरिया एक 0.532 एक अच्छा स्मार्ट एरिया होगा इसको परचेज करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट मंथ। तो आई होप मैंने बड़े बड़े कॉइन्स जो है वो आपके सामने रख दिए हैं। अगर किसी और कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में उसका नाम बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज डिसलाइक करें, सो मुझे पता चले कि आपको वीडियो नहीं पसंद आई, ताकि हम इसको और इंप्रूव कर सकें। बिटकॉइन से रिलेटेड एक और 2-3 वीडियोस हम शायद कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, इंफॉर्मेटिव और ट्रेडेबल के लिए। तो उसको अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर दो। भाई आपका भाई ऑसम वीडियोस बनाता है। स्नैक वीडियो पे भी हम अपनी शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखना बोरिंग लगता है तो प्लीज हमें वहां पे फॉलो कर लीजिए। हमारा कोड नीचे चल रहा है, ये हमारा पूरा चैनल है। छोटी छोटी स्मार्ट वीडियोस के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे देता हूँ और बहुत अच्छी ट्रेडिंग की एक पूरी टेक्निक दे देता हूँ। तो वहां पे आपको बड़े अच्छे सिग्नल मिलते हैं और बहुत लर्निंग का मौका मिलता है। तो प्लीज हमारा फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।